हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आज क्लास 10th का जो नेक्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए वो आ गया है। हम लोग बात कर रहे थे अभी तक एसिटिक एसिड की बात कर लिए थे, प्रिपरेशन पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े। आज उसका यूज यानी उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उपयोग पढ़ेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो और इधर उधर की वीडियो को बंद करो और इस वीडियो को देखना शुरू करो। तो उपयोग में पढ़ा क्या है बच्चों? इसका उपयोग क्या है? एसिटिक एसिड जो है वो 67 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किस अवस्था में, पहला लिखना, पहला उपयोग जो है, समझो पहला उपयोग क्या है, इसको आप लोग लिखना होगा, कॉपी में इसे लिखो। एसिटिक एसिड को अगर आप 67 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो वह किस अवस्था में पाया जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है। इतना ग्लेशियर जो बर्फ पिघलती होती है उसे उसके जैसा हो जाता है एसिटिक एसिड। और इसलिए जब उसे 67 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जब एसिटिक एसिड को 67 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा ये इसका उपयोग कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? एसिटिक एसिड का उपयोग। एसिटिक एसिड का उपयोग कहां किया जाता है बच्चों? कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। तीसरा बच्चों, एसिटिक एसिड का उपयोग विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाए थे। जैसे आप लोग इससे क्या बनाए थे? एस्टर बनाए थे। आप लोग इससे क्या बनाए थे बच्चों? एस्टर बनाए थे। क्या बनाए थे? एस्टर। किससे बनाए थे? एसिटिक एसिड से एस्टर बनाए थे ना। और क्या बना था? एल्डिहाइड बना था, कीटोन बना था। सब किससे बनाए थे? एसिटिक एसिड से बनाए थे। तो तीसरा यही पॉइंट है, एसिटिक एसिड विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। और जो चौथा पॉइंट है, इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक में परीक्षण देता है। क्या देता है बच्चों? परीक्षण देता है, जो कहते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ जो आपका एसिटिक एसिड का टॉपिक है इसी पे समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे एथिल अल्कोहल की। किसकी बात करेंगे? एथिल अल्कोहल की। तो एथिल अल्कोहल में लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। विधि बना लो। अगले टॉपिक बच्चों क्या है? एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। इसमें पहला क्या है? एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा बच्चों? SCH2 डबल वन CH2। ये क्या बच्चों? इथिलीन है। ये क्या है? इथिलीन है। इसका नाम क्या है बच्चों? इथिलीन है। जब बच्चों एथिलीन की अपनी किसके साथ? जल के साथ होती है बच्चों। जब एथिलीन है, एथिलीन की किसके साथ होती है बच्चों? जल के साथ। जब एथिलीन की अपनी, देखो बच्चों क्या होता है, एथिलीन की अपनी जल के साथ होता है, क्या बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एथिलीन की अपनी जब बच्चों किसके साथ होती है? जल के साथ। तो जल में क्या होता है? NH होता है। जल में बच्चों क्या होता है? NH होता है। तो यहाँ पे CH2 होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन चला आएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे OH है। बन गया नहीं? बन बच्चों एथिल अल्कोहल। यानी हिंदी में आप लिखोगे एथिलीन की अक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यानी एथिलीन रिएक्ट विद द वाटर, दैट्स इज कॉल्ड एथिल अल्कोहल। अगला पॉइंट जो है ये बनाने की विधि पहला हो जाएगा, यानी एथिलीन की अक्रिया जल के साथ होगी तो एथिल अल्कोहल बनेगा। और जो दूसरा बनाने का तरीका बच्चों बात करेंगे, एथिल अल्कोहल बनाने का जो सेकंड मेथड है हम उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। कैसे बनता है एथिल अल्कोहल? देखो C2H5 इसका नाम क्या है बच्चों? एथिल ब्रोमाइड। C2H5 बच्चों क्या है? एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH के साथ। KOH बच्चों क्या है? पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ये एथिल Br मतलब ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे KBr बाहर हो जाएगा तो बचेगा बच्चों, इसको चर्चा करो, C2H5OH। ये भी क्या है बच्चों? एथिल अल्कोहल ही है ना। ये बच्चों क्या है? एथिल अल्कोहल है। यानी जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो भी एथिल अल्कोहल बच्चों क्या होता है?
निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या था, एथिलीन की क्रिया, यानी एथिलीन का हाइड्रोजन इधर आया तो CH3 हो गया, यानी CH2 का एक हाइड्रोजन इधर आया CH3 हो गया, CH2 में OH जुड़ गया, CH2 जुड़ गया। और यहाँ बच्चों को C2H5Br है, KOH है, यहाँ पे KBr क्या हो गया, बाहर हो गया, तो बचा क्या, C2H5 बचा, यहाँ पे OH बचा। इसका नाम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, C2H5 एथिल OH मतलब R यानी एल्कोहल। अगली बात सुन ले, अब दिमाग में आया ये KOH है, OH में R क्यों नहीं लगा, और यहाँ पे OH में R लगा है क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये KOH में R क्यों नहीं लगा, जबकि C2H5OH में R मतलब एल्कोहल, एल्कोहल बच्चों कब होगा, जब ROH होगा तभी एल्कोहल होगा बच्चों ना। और यहाँ पे ROH है, यहाँ पे ROH नहीं है, इसलिए ये R नहीं है, ये R है, यानी ROH आएगा तभी तो R आएगा। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल में क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड की, किसकी होती है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, तभी बच्चों एथिल अल्कोहल का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। तो नेक्स्ट जो है तीसरा, ये क्या है बच्चों, CH3CHO, क्या बच्चों, CH3CHO, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटल्डिहाइड। ये बच्चों क्या है, एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड का ये मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। ये किसके द्वारा होता है, अपचयन द्वारा। ऑक्सीजन किसके द्वारा होता है, O द्वारा, और अपचयन किसके द्वारा होता है, ये मतलब हाइड्रोजन द्वारा। यहाँ बच्चों क्या होगा, यानी एसिटल्डिहाइड बच्चों क्या हो गया है, अपचयन हो गया। क्या हो गया बच्चों, अपचयन। क्या बनता है, प्रोडक्ट हम लोग देखते हैं, यानी एसिटल्डिहाइड का अपचयन होगा तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखो CH3 एक हाइड्रोजन आएगा, CH2, तभी यहाँ क्या बनता है, C2H5OH। कितने हाइड्रोजन, 5 एक 6 हाइड्रोजन, 3 एक 4 हाइड्रोजन, तो सिंगुलर कर दो, 6 हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से, क्या है बच्चों, CH3CHO एसिटल्डिहाइड अपचयन इस द्वारा, तो बच्चों बनता क्या है, CH3CH2OH। कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 3 1 4 4 तो 6 हाइड्रोजन। तो यानी क्या हो, एसिटल्डिहाइड का अपचयन होता है, तब भी एथिल अल्कोहल का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। उतारो जल्दी, हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी चलो, ये तो बनाने की विधि हुई बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, रासायनिक गुण की। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। बात करें रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो इसमें पहला हेडिंग लिखो, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला हेडिंग एसिटिलीकरण, एसिटिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिटिलेशन, यानी क्या होता है, एसिटिलीकरण। मान लो एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। क्या है बच्चों, एसिटिलीकरण। क्या होता है बच्चों एसिटिलीकरण, देखो एसिटिलीकरण किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिलीकरण किसके साथ बच्चा हुआ है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl होता है। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, CH3COCl को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिल क्लोराइड। क्या होता है, जब एल्कोहल है, ये बच्चों क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो तो एस्टर पे क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। यानी एल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ होगी तो एस्टर का बच्चों क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे CH3CH2OH। आप लोग बच्चों क्या पढ़ रहे हो, एथिल अल्कोहल पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो बच्चों, एथिल अल्कोहल पढ़ रहे हो। और इसकी क्रिया इसके साथ एसिटिल क्लोराइड के साथ CH3COCl। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, CH3CO, CH3CO, एक को यहाँ पे, एक को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या है, 2 हाइड्रोकार्बन है, C2, 5 हाइड्रोजन है, H5, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, यानी HCl बन गया। अब बच्चों ये क्या, ये R है और ये CO है, फिर O है, फिर C2H5 मतलब क्या होता है, R ही होता है ना। बोलो फिर समझो, एक बार फिर समझो।
ये CH3 है, ये R है, ये CO है, फिर O है, फिर C2H5 है। तो RCOR यानी C2H5 मतलब बच्चों होता क्या है, R ही होता है ना। तो RCOR सूत्र क्या कहलाता है बच्चों, एस्टर कहलाता है। तो क्या होगा, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिलाइट के साथ कराई जाती है, एस्टर का निर्माण होता है और यह क्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। यह क्रिया उसे कहलाती है एसिटिलीकरण, यानी अल्कोहल में एथिल अल्कोहल है, हम यहाँ पे प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल मतलब प्रोपल कितने कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप मतलब कितने कार्बन बच्चों, 3, 1 2 3, प्रोपिल वही अल्कोहल, इसका नाम बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल। आईपीएसी पढ़ के आना, आईपीएसी पढ़ के आना, नहीं तो ये उड़ जाएगा। आईपीएसी पढ़ के आना, नहीं तो ये क्या होगा, उड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आईपीएसी पढ़ के आना, इसलिए पहले आईपीएसी पढ़ाए तब इसको पढ़ाए। 3 का प्रो प्लस सी बराबर प्रोपिल, और वैसे तो क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो इसकी क्रिया एसिटिलाइट के साथ करा दो, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, CH3CO, CH3CO, एक को यहाँ पे है, एक को यहाँ पे है। अब यहाँ बच्चों कितने कार्बन, 1 2 3, तो C3 2 2 4 3 7 7, और H और Cl तो HCl। अब भी बच्चों क्या है, ये R है, ये C डबल O है, O है, ये भी क्या है, एस्टर है। ये बच्चों क्या है, एस्टर है, यानी इसका भी मतलब R, इसका भी मतलब R। यानी क्या होगा, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिलाइट के साथ कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है, यह क्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। तो इसके आगे जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और वीडियो देखते रहें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। धन्यवाद।